हाय एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मिशन 91 में। तो आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले 3.5 जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है समझना है। यहाँ पे जो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात करना। पहले समझना कि अद्वितीय हल इसका होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी चार्ट बनाया हूँ जो आपको दिखा रहे, ठीक है। देखो वीडियो को अंत देखना, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ में आ। जैसे मैं यहाँ पे 3.5 के लिए कोई चार्ट बनाया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अद्वितीय हल और अनेक हल कब होता है समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको समीकरण दिया रहेगा इस तरह से, यहाँ पे सबसे पहले इसको A1 B1 C1 मानना है, A2 B2 C2 मान लेना, ठीक है। अगर कोई भी समीकरण का अगर A1 बटा A2 बराबर रहेगा, B1 बटा B2 बराबर रहेगा, C1 बटा C2 बराबर रहेगा, तीनों अगर बराबर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्या असंगत हो जाएगा, ठीक है। जिसका कोई हल नहीं वो असंगत होगा, जिसका हल होगा वो संगत होगा, ठीक है। आपको अद्वितीय हल कौन हो, देखो अद्वितीय हल ये होता है अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं रहेगा, B1 बटा B2 का बराबर नहीं रहेगा, C1 बटा C2 मतलब तीनों बराबर नहीं रहेगा, जिसका को अद्वितीय हल होगा। ये संगत हो सकता है, जिसका अद्वितीय हल होगा वह क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। नीचे आपको दिया हुआ है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है, तो इसका भी कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, असंगत होगा। बेसिकली देखो समझना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना, बेसिकली समझ में आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया कि बेसिकली बेसिक से समझाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 दिया है, 3x माइनस 9y बराबर माइनस 2 बराबर 0 दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 है, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन 3.5 का है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला संख्या x का गुणांक क्या 1 है, मतलब x के साथ एक गुना हुआ, मतलब इसमें गुना एक लिखो ना लिखो बराबर है। इस y गुणांक क्या 3 है, इसमें -3 है, इसका क्या x गुणांक 3 है, इसका y गुणांक 9 है। देखो पहले A1 जो होगा x का गुणांक क्या 1 हो जाएगा, B1 आपका क्या होगा, तो B1 देखो -3 है, और C1 क्या है, तो C1 भी क्या -3 है, ठीक है। यहां तक समझ रहे। अब देखो नीचे वाला को A2 B2 C2 मानना है, ठीक है। तो A2 मेरा क्या है 3 है, B2 मेरा क्या है -9 है, और C2 मेरा क्या है -2 है। मैंने ऑलरेडी इसको ऐसे मान लिया, ठीक है। यहाँ पहले जांच करने के बाद इसको सॉल्व करना है। अगर अद्वितीय हल होगा, देखो बुक में भी लिखा हुआ था अगर अद्वितीय हल हो तभी इसको सॉल्व करना है वर्ज गुणन विधि से। देखो यहाँ पे लिखा था अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वर्ज गुणन विधि से मतलब ज्ञात करें, अगर नहीं रहेगा तो नहीं जांच करना है। समझ में आ रहा टॉपिक, बहुत ही इजीली समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको पहले जांच करते हैं कि ये है या नहीं, अद्वितीय हल है या नहीं, ठीक है, समझना। तो यहाँ पे देखो इसको जांच करने के लिए सबसे पहले बेसिक फार्मूला होता है कि A1 बटा A2 करना है, बराबर करना है B1 बटा B2, बराबर करना है C1 बटा C2, ठीक है। यहाँ आप इतना आपको समझ में आ रहा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। तो A1 मेरा क्या 1 है, और A2 मेरा क्या 3 है, B1 आपका -3 है, B2 आपका क्या -9 है, C1 आपका -3 है, ठीक है, और C2 क्या है -2 है। समझ रहे हैं यहाँ तक आप। देखो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा दिए, ठीक है। आप इतना कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऊपर ये कट छट नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। ये देखो कट छट होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 9 मतलब 1/3 होगा। ये भी माइनस माइनस कटेगा तो क्या बचेगा 3/2, ये तो कटेगा नहीं तो 3/2 रहेगा। यहाँ पे देखो बेसिक समझना, यहाँ पे क्या है, देखो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था, समझना है। इस पर देखो ये चार्ट जो होता है ना बहुत ही काम आएगा, ठीक है। चार्ट बहुत जरूरी है, प्लीज इस देखो इसको याद कर लेना कॉपी नोट करके, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताया था कि अगर A1 बटा A2 बराबर रहेगा, A1 बटा A2 बराबर है, B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन ये बराबर क्या नहीं है, ये क्या बराबर क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसका भी क्या कोई हल नहीं होगा, इसका भी क्या होगा कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका कोई हल क्या होगा नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका कोई हल नहीं होगा, मतलब क्या असंगत है। तो मेरा यहाँ पे बुक में क्या कह रहा था कि इसका अगर अद्वितीय हल रहेगा, अगर किसी भी समीकरण का अगर अद्वितीय हल हो तो उसको हम लोग जांच करना है वर्ज गुणन विधि से। तो यहाँ पे देखो अद्वितीय हल क्या है नहीं है, अद्वितीय हल है यहाँ पे नहीं है, तो इसका जांच नहीं करना, यहीं तक इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये आपको आंसर हो गया। जब अद्वितीय हल रहेगा तभी आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आपको यहीं तक करके छोड़ देना है। तो ये इसका अद्वितीय हल क्या नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा, तो ये असंगत हो गया, तो मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है।
तो यहाँ तक मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसे कि आप समझ रहे हो, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाला को A1 B1 C1 मानना है, नीचे वाले को जो समीकरण रहेगा उसको A2 B2 C2 मानना है, जांच कर लेना है। जांच करने के बाद जो आपको आएगा उससे समझ लेना, जिसको जो आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ इसको आपको कॉपी में नोट कर देना, बेसिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या करा, तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है समझना। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या 2x + y = 5 है और 3x + 2y = 8 है। इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसका क्या होता है। तो ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन जो था यहाँ पे मैंने इसको नोट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना कैसे। तो मैं आपको बताया था कि जो ऊपर संख्या उसको A1 मानना है, तो A1 मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि y गुणांक 1 है, इसका गुणांक क्या 2 है। हमको x और y से नहीं लेना, हमको सिर्फ उसके गुणांक को लेना है, उसके बगल वाले जो संख्या रहेगा संख्या को लेना है, ठीक है। C1 मेरा देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पे देखो C1 को प्लस वाला को माइनस में कर लेना है। यहाँ पे इस तरह देखो 2x + y था, ये प्लस वाले इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या 0 हो जाएगा। यहाँ भी करना सेम टू सेम। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 3x + 2y, प्लस वाला इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह कर लेना। अब मेरा A1 B1 और C1, तो C1 मेरा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। A2 आपका क्या है तो 3 है, B2 आपका क्या है 2 है और C2 आपका क्या है तो -8 है। यहाँ तक हो गया आपको A1 A2 B1 B2 सब मैंने यहाँ पे मान लिया। अब हमको सॉल्व करना क्या है, तो सबसे पहले इसको जांच करना है, ठीक है। अगर जांच करने के बाद अगर इसका अद्वितीय हल होगा तो हम आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जांच करते हैं। जांच करने के लिए मैं आपको इसको मेथड बताया था कि इसको क्या करना है, तो A1/A2 करना है, बराबर क्या करना है B1/B2 करना है, बराबर क्या करना है C1/C2 करना है। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे तो A1 क्या है तो 2 है, A2 क्या है तो 3 है, B1 क्या है तो 1 है, B2 क्या है तो 2 है, C1 मेरा -5 है, देखो C2 क्या है मेरा -8 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये होगा, ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये देखो कट छट होगा तो माइनस माइनस खाली प्लस कट जाएगा। 2/3 है, 1/2 है, बराबर क्या 5/8 है। समझना, देखो ये कोई भी संख्या ये बराबर नहीं है, मतलब क्या है ये बराबर, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो मैं आपको बताया था कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, आपको इस चार्ट पेपर जो होगा बहुत ही काम देगा, ठीक है। तो फिर हम लोग चार्ट पेपर को देखते हैं। यहाँ पे तो देखो चार्ट पेपर में आ जाओ, तो चार्ट पेपर में देखो अगर कोई भी बराबर नहीं रहेगा तो इसका अद्वितीय हल होगा और ये संगत होगा, ठीक है। तो इसका क्या अद्वितीय हल है, क्या है इसका अद्वितीय हल है। देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसका क्या अद्वितीय हल होगा और क्या होगा, ये तो संगत भी होगा, ठीक है। क्या होगा, संगत भी होगा। तो मैंने बुक में देखते तो बुक में क्या बोला था, तो बुक आपको बोल रहा था, समझना क्या बोल रहा था। ये बोल रहा था कि अगर अद्वितीय हल है तो इसे वर्ज्य गुणन विधि से ज्ञात करना, ठीक है। तो अद्वितीय हल तो ये है, तो इसको अब सॉल्व करना है किसी विधि से, तो इसे सॉल्व करना है वर्ज्य गुणन विधि से, ठीक है। तो समझना यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, बेसिकली समझ में आएगा। अगर प्लीज वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं वर्ज्य गुणन विधि से। तो मैंने यहाँ पे इसको जांच कर लिया। देखो ये इससे हमको सिर्फ जांच करना था, ये हमको खाली जांच करने के लिए था। मैंने इसको जांच किया तो ये अद्वितीय हल है, ये संगत है, इसका और भी मतलब ये हल हो सकता है। इसको हमको सॉल्व करना है वर्ज्य गुणन विधि से। देखो वर्ज्य गुणन विधि से सॉल्व करने का एक बहुत ही इजली ट्रिक है, जो आपको बहुत ही मतलब क्या बेसिकली है। देखो हर एक लोग नहीं बताता है, मैं इसको यहाँ पे बहुत ही बेसिक से सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझना थोड़ा सा, इसको हम हटाते हैं, हम इसको देखो देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, तो इसको x y और 1 माने। अब फिर से इसमें आ जाओ, देखो x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे 2 बैठा देंगे। समझना, बेसिकली समझना बहुत जरूरी है। फिर इसमें x का गुणांक क्या 3 है, y के साथ क्या है, तो यहाँ पे y गुणांक 1 हो जाएगा। यहाँ क्या है तो 2 है, 1 का गुणांक मतलब ये अंक लेना, तो अंक क्या है तो -5 है और क्या है -8 है। आप यहाँ तक समझ रहे हैं। अगर आपको x का, अगर यहाँ पे x y 1 मानना है, ठीक है, उसके बाद अगर x का कहेगा तो 2 3 ले लेना है, ठीक है। मतलब x का जो साथ रहेगा, ठीक है। y का है तो y के साथ वाले को ले लेंगे, अंक कहेगा तो अंक को साथ वाले को ले लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, अगर आपको x का मान निकालना रहेगा तो समझना क्या करना। x का मान निकालना है तो हमको x वाले संख्या को छुपा देना है। जो x वाले ये संख्या उसको हम छुपा देते हैं, मतलब इसको हम पूरा क्या करते हैं, छुपा देते हैं, ठीक है। मैंने इसको छुपा दिया, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसको x को छुपा दिया। तो मेरा बचा क्या, तो मैंने इसको देखो, अगर x का मान निकालेंगे तो x को छुपाएंगे, तो पूरा छुपा दो, तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ पे देखो ये बच गया। तो इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, तो क्या आएगा, तो 8 एकम 8 आएगा। देखो माइनस फार्मूला का होता तो माइनस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब 8 एकम 8 5 दूनी क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। ये कर दिए।
ये तो x का मान इससे निकल जाएगा। अब देखो y का मान निकलना, तो y को छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, ठीक है, इसको पूरा छुपा देंगे हम। तो क्या बचेगा यहाँ पे, y का मान निकालना है तो y वाले को छुपा दो, तो छुपा देंगे तो क्या बचेगा मेरा, अब यहाँ पे y वाले को छिपा देंगे, इसको पूरा छुपा देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, गुना करो, तो ये बच गया और ये बच गया, तो गुना करो तो क्या आएगा, 8 दूनी माइनस, देखो y वाला उल्टा चलना है, ठीक है, y वाला हम देखो y सिर्फ ये यहाँ पे काम करना है, एक दिमाग लगाना है कि y में हमेशा उल्टा गुना करना है, इसको इससे नहीं, पहले इसको इससे गुना कर लेना है, ठीक है, उसके बाद इसको इससे गुना करना है। तो 5 दिया क्या हो जाएगा, -15, मतलब पहले इससे गुना कर लो, तो 5 दिया -15 हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूला का देना है, ठीक है, तो इसको छिपाओ पहले, इसके बाद देखो 5 दिया -15 हो गया, 5 दिया -15 माइनस दिया फार्मूला का, अब 8 दूनी क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब अंक वाले में आ जाओ, तो अंक वाले में ऊपर क्या है, तो एक, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। अब इस अंक वाले को छिपा लो, तो अंक वाले सिर्फ y में उल्टा करना, बाकी सब सेम टू सेम करना, तो अंक वाले छिपा दो तो क्या बचेगा, तो गुना करो तो 2 दूना 4 और 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 4 - 3। चलो हो गया, यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ तक आप समझ में आप लोग आता होगा, बहुत ही मतलब बहुत ही क्या ईजिली है, ट्रिक के समझो की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो यहाँ पे -8 है, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y हो जाएगा -15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर क्या है, तो बराबर मेरा 4, और देखो घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ घटा दो तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपको, 16 में से 15 तो 1 बचेगा, यहाँ y है, यहाँ क्या बचेगा आपको, 1/1। अब तो यहाँ से आप लोग को समझ में आता है कि यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से देखो करना क्या है, तो यहाँ से आपको x और y को मान निकालना, तो जो भी आपको संख्या रहेगा उसको एक बार इससे गुना करना है, तो एक बार इससे गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो इसके बराबर कर लेंगे पहले, तो x/2 बराबर क्या, 1/1 कर लेना है, तो गुना कर दो, तिरछा तिरछी तो 1 में करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, 2 में सेम टू सेम रहेगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो फिर इसमें लो, तो इसमें y/1 है, बराबर क्या, 1/1 है, ठीक है। तो y में करेंगे तो y रहेगा, और 1 में करेंगे तो 1 रहेगा, मतलब x का मान 1 और y का मान 1 लेना है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो, यहाँ पे मेरा x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप बेसिकली इसको ट्रिक को, ये मतलब कॉपी में दिमाग में नोट करो, कॉपी में तो नोट कर ही लेना है, दिमाग में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको काम देगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने सेकेंड तक सॉल्व किया। अब थर्ड को देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड तक सॉल्व कर दिया, जो बहुत ही देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज़ इसको रिवीजन करते रहना, अगर नहीं आता समझ तो वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेकेंड का सॉल्व किया, थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड का भी देखो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट, वीडियो को अंदर देखना, बेसिकली ऑल टू ऑल समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूर्ण गारंटी कि मैं ऑल टू ऑल समझा दूंगा आपको, ठीक है, और आपको कोई डाउट रहेगा भी नहीं। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हम लोग थ्री का सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, प्लस वाला को माइनस में कर लेते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 5y बराबर क्या होगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। यहाँ भी बराबर 0 कर दो, यहाँ भी कर दो, तो 6x माइनस क्या होगा 10y, प्लस वाला माइनस में बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बताया था कि इसको a1 a2 और क्या मानना है b1। तो a1 मेरा क्या है 3 है, b1 क्या है तो -5 है, c1 क्या है तो -20 है। अब a2 क्या है तो a2 मेरा 6 है, b2 क्या है -10 है, और c2 क्या है तो -40 है, ठीक है। इस तरह समझ रहे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना था कि जांच करना था कि कौन सा ये अद्वितीय हल है या क्या है, ठीक है। तो इसको जांच कर लेते हैं। तो जांच करेंगे तो a1/a2 करेंगे बराबर क्या करेंगे, b1/b2 करेंगे बराबर क्या करेंगे, c1/c2 करेंगे। तो a1 मेरा क्या है 3/6 हो जाएगा, b1 क्या है तो मेरा -5 और क्या -10 है, ये क्या है तो -20 और क्या है -40 है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेसिकली समझना, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम देखो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6 कटेगा, मतलब 1/2 आएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब क्या 1/2 आएगा। 2 माइनस माइनस कर दिया, 20 एकम 20, 20 दूना 40 बराबर क्या 1/2। देखो तीनों का तीनों बराबर आ गया, तीनों का तीनों बराबर। तो क्या करते हैं देखो, फिर हमको चार्ट काम देगा, चार्ट पेपर बहुत ही काम दे रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चार्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो चार्ट नहीं खाने वाला, ये चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a1/a2 बराबर क्या है, मतलब तीनों अगर बराबर रहता है तो क्या है, इसका भी कोई हल नहीं है, ये भी क्या असंगत है, तो इसका भी क्या होगा कोई हल नहीं होगा, ठीक है। लिख देना इसका भी क्या कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका भी क्या है, इसका कोई हल क्या है नहीं है, कोई हल क्या होगा नहीं है, ठीक है। क्या ये हो गया। तो जब जिसका कोई हल नहीं इसको सॉल्व नहीं किया, जिसका अद्वितीय हल उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये क्या 3 का भी सॉल्व हो गया। 4 का जो लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, समझना। बहुत ही लास्ट क्वेश्चन जो होगा, देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका 4 का है, इसको भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो मेरे लास्ट क्वेश्चन जो था 4 का, जो लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले इसको A1 B1 इसको आपको पता है क्या करना है, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, A1 आपको क्या 1 हो जाएगा, B1 आपको -3 हो जाएगा, C1 आपका -7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो A2 क्या है, तो A2 मेरा 3 है, B2 मेरा -3 है, C2 मेरा क्या -15 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे आपको A1 बटा A2 कर देना है बराबर B1 बटा B2 कर देना है बराबर C1 बटा C2 कर देना है, ठीक है। जांच करने के लिए यही करते थे। तो देखो A1 क्या है, तो 1/3 है बराबर B1 क्या है -3 है, फिर बटा में क्या -3 है, C1 -7 है, फिर क्या -15 है, यही ना है। यहाँ पे देखो काट छाट करो तो क्या 1/3 बचेगा बराबर क्या, तो माइनस माइनस कटेगा तो 1/1 बचेगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस कटेगा तो 7/15 बचेगा। ये भी देखो तीनों का तीनों बराबर क्या नहीं है तो बराबर, तो आपको पता है जब तीनों का तीनों बराबर नहीं तो इसका क्या होता है अद्वितीय, इसका क्या होता है अद्वितीय हल। देखो यहाँ पे चार्ट पेपर देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर तीनों का तीनों बराबर नहीं रहता है तो इसका अद्वितीय हल होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपको तीनों का तीनों बराबर नहीं है तो ये क्या आपका होगा अद्वितीय हल, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है वर्गगुणन विधि से, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर एक्स और वाई का आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं सॉल्व होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 4 तक सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो 4 तक सॉल्व के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे का वीडियो देखना ना भूलना, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।